मैं कभी नहीं भूलूंगा वो दिन जब इंसानियत ने पहली बार एलियन से मुलाकात की थी। सब लोग एक्साइटमेंट और उम्मीद से भरे हुए थे। आखिरकार उन्होंने हमें फ्री में एलियन टेक्नोलॉजी दी, हर ह्यूमन डिजीज का इलाज कर दिया और अर्थ को एक पैराडाइज बना दिया। सबके लिए वो किसी भगवान जैसे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डर ने मुझे पकड़ लिया। उनके शरीर पर लाल त्वचा थे, सिर पर सेह और पीठ से बड़े बड़े पंख निकले हुए थे। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे पुरानी कहानियों के राक्षस। फिर भी क्योंकि उन्होंने अर्थ को इतने फायदे दिए थे, लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और उनकी दी हुई जिंदगी एंजॉय करते रहे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि कुछ तो गलत है। उनके आने के बाद से ह्यूमन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया था। कोई नई इन्वेंशन नहीं हो रही थी। मैंने अपनी कंसर्न्स लीडर्स को बताई, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एलियन टेक्नोलॉजी के बाद इंसानों को खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही थी। फिर एलियंस ने एक और अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि वो अर्थ के हर एनिमल स्पीशीज का एक सैंपल लेना चाहते हैं। मेरी शंका और बढ़ गई। सच जानने के लिए मैंने पुरानी किताबें और रिकॉर्ड्स खोजने शुरू किए। जो मैंने पाया उसने मुझे हिला दिया। ये एलियंस पहले भी अर्थ पर आ चुके थे, इसीलिए उनकी तस्वीरें पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। हमारे पुरखों ने उन्हें राक्षस कहा था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने तब कुछ बहुत बुरा किया था। कुछ ही दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि एलियंस एक ग्रैंड बैंक्वेट रख रहे हैं और सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया गया है। उसे भी इनवाइट मिला था। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे साथ ले चले। बैंक्वेट में मैंने सबके सामने एलियंस का सामना किया और उनसे पूछा कि उन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस क्यों रोकी और एनिमल्स क्यों ले जा रहे हैं। एलियंस ने इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सब हमारी भलाई के लिए है। ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रोकना जरूरी था, वरना हम खुद को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्थ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं और अब ह्यूमंस को सिर्फ लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। एनिमल्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन्हें डिस्प्ले के लिए ले जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लोग अब भी डाउटफुल थे, तो एलियंस ने अपनी सच्चाई दिखाने का फैसला किया। उन्होंने भीड़ में से एक प्रेग्नेंट वुमन को बुलाया और कहा कि वो उसके अनबॉर्न बेबी के जीन स्कैन कर सकते हैं ताकि बच्चा परफेक्टली हेल्दी हो। वुमन हेजिटेंट थी, लेकिन प्रेशर में आकर उसने ग्लोइंग डिस्क पर अपना हाथ रख दिया। एक सफेद रोशनी की बीम आसमान में शूट हुई। सब लोग हैरान रह गए और एलियंस पर और भरोसा करने लगे। लेकिन मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। उस बीम के अंदर कुछ अजीब सिंबल्स थे। मैंने सब रिकॉर्ड किया और घर जाकर उन्हें स्टडी किया। पता चला वो सिंबल्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स थे। एलियंस झूठ बोल रहे थे। लंबी डिकोडिंग के बाद मुझे समझ आया कि वो कोऑर्डिनेट्स उनके होम प्लेनेट की तरफ पॉइंट करते हैं। वो बीम उनके प्लान का हिस्सा थी। मैंने उन सब प्रेग्नेंट वुमेन को मॉनिटर करना शुरू किया जो उस लाइट के कांटेक्ट में आई थी। जो सच सामने आया वो डरावना था। उनके बच्चे सुपरनैचुरल पावर्स के साथ पैदा हो रहे थे। कुछ अपने दिमाग से चीजें हिला सकते थे, कुछ लोगों के सपनों में घुस सकते थे। ये बच्चे अक्सर इकट्ठा होते थे और आसमान की तरफ अजीब जेस्चर्स करते थे, जैसे कोई रिचुअल हो। जब मैंने उनका एग्जामिनेशन किया तो पता चला उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट था और ब्रेन वेव्स भी अनयूजुअल थी। इसका मतलब वो एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस कर सकते थे। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन एक बात क्लियर थी, ये सब एलियन से जुड़ा हुआ था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे उनके प्लेनेट पर जाकर सच जानना होगा। आखिरकार मैं एक वैक्यूम पॉड में एनिमल्स के साथ सील करके एलियन वर्ल्ड की तरफ भेज दिया गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब मैं उठा एलियंस ने मुझे पकड़ लिया था। हैरानी की बात ये थी कि वो गुस्से में नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो सच में डरावना था।